बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट आ चुका है। अगस्त महीने में एग्जाम होनी है। यहाँ से देखें तो 3 महीने का समय शेष है। लेकिन छात्रों का सवाल यही है कि क्या सही समय पर, जो समय दिया गया है उस समय पर एग्जाम हो जाएगा। अगर एग्जाम हो जाता है तो क्या इस बात की गारंटी है कि एक बार फिर से वही धांधली सेटिंग होगी कि नहीं होगी। क्या चीजें हो सकती है। छात्र कहीं ना कहीं अधर में फंसे हुए हैं। देखिए, अगर समय 3 महीने का बचा हुआ है तो कैसे तैयारी करें, अपनी तैयारियों को कैसे बूस्टअप करें और कितने नंबर लाएं कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर लिए। देखिए, रमांशु सर हमारे साथ है। चलिए सर से बात करते हैं और सीधे बिहार पुलिस के मुद्दे पर सर से सारी सवालों के जवाब जानेंगे। सर, ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है। सर, जिस प्रकार से अगस्त महीने में एग्जाम को लेने की बातें चल रही है, क्या लग रहा है कि सर अगस्त में हो पाएगा कंडक्ट? मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये लोग एग्जाम कंडक्ट करा देंगे हम्म, अगस्त में, क्योंकि लास्ट टाइम अक्टूबर में हुआ था। हम्म, तो इनके पास एक लंबा टाइम है जिनको एग्जाम कंडक्ट कराना है। हम्म। तो एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में हो जाना चाहिए। सर, अभी यहाँ से 3 महीने का समय बाकी है। छात्र तैयारी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बिहार पुलिस का एग्जाम आता है तो छात्रों के दिमाग में यही सवाल घूमने लगता है सर कि बिहार पुलिस और पेपर लीक का बड़ा पुराना संबंध रहा है। क्या एक बार फिर से, क्या वही सी चीज दोहराया जा सकता देखिए, दरअसल क्या है कि अगर देखा जाए तो इस बार तो वैकेंसी सबसे बड़ी है बिहार पुलिस की। है? और दूसरी एक चीज़ और भी है कि बिहार के जो मैक्सिमम बच्चे हैं हम्म, वो सेना की तैयारी शुरू से करते रहे। जी। तो सेना, बिहार पुलिस, सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसकी तैयारी के लिए शुरू से ही लगे रहते थे बच्चे। और बाकी एक जो दूसरा बहुत बड़ा फील्ड रेलवे का होता था। तो रेलवे की उस तरह की कोई वैकेंसी आई नहीं। वैकेंसी बहुत छोटी सी वैकेंसी आई। और और इस तरह का एग्ज़ाम है नहीं जो फिजिकल बेस्ड हो। खासकर जो गांव के बच्चे होते हैं जी। उनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा उनको रिटेन में मेहनत करना पड़ता बिहार पुलिस के लिए ये 3 जो बुक आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कारगर रही क्योंकि सामान्य ज्ञान इसलिए क्योंकि लगभग क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। तो आपको पहले एक थ्योरी की बुक चाहिए, साथ-साथ उसके साथ-साथ प्रिपरेशन करने के चैप्टर्स के एमसीक्यू की बुक चाहिए और लास्ट में अपने आप को प्रिपरेशन देखने के लिए आप इस प्रैक्टिस पेपर बुक को देख सकते हैं। इससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये 3 बुक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे इसमें लगे रहते हैं और लगे हुए हैं। हम्म, लेकिन जहाँ तक प्रश्न है कि जो है पेपर आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हम्म, तो हो सकने पे तो आप 100% प्रूफ नहीं दे सकते। जी। क्योंकि जिस प्रकार ये यहाँ पे बिहार में नीट का पेपर जो है आउट हो जा रहा है, तो बिहार पुलिस बहुत बड़ी चीज़ नहीं। और अभी जो आजकल में पेपर में जो छप रहा है कि 66 बीपीएससी भी आउट था। हम्म, फिर कुछ बिहार दरोगा के कुछ पेपर्स थे वो भी आउट थे। ये बताया जा रहा है कि सब आउट था। नो डाउट आउट हुए हैं, सारे के सारे आउट हुए हैं। ये पूरा का पूरा गैंग है। हम्म, पूरा जो है कई लोगों का गैंग है, जिसमें नेता भी हैं, जिसमें अधिकारी भी हैं, जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, जिसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। और इनका ये प्रोफेशन है। ये नहीं कि पार्ट टाइम कोई कर रहा है। ये मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो इसमें पारंगत हैं कि कितने प्रकार की चीजें हो सकती हैं। मतलब ये लोग कोशिश तो करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे। तो 100% होगी पेपर आउट होने की। अब ये बात है कि पेपर आउट होने के बाद ये बात आउट हो जाए कि पेपर आउट हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि पेपर तो आउट होता है लेकिन ये बात आउट नहीं हो पाता कि पेपर आउट हुआ। 3 महीने का सर समय बाकी है। देखें तो हम उन 7 दिसंबर से बातें चल रही है कि एग्जाम होगी और हम एक मोटा मोटी 3 महीने का समय बचा हुआ है। छात्रों की तैयारी पहले भी थी, परीक्षा पहले भी दे चुके हैं। सर, दो टाइप के छात्र हैं कि जिसकी तैयारी पिछली बार बहुत अच्छी नहीं थी, वो एग्जाम में बैठ गए थे, वो तैयारी भी कर रहे हैं, उसकी तैयारी थोड़ी पीछे छूट रही है। एक वो छात्र है जिसकी तैयारी पूरी है, एकदम से पूरी है, वो बस एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। दोनों के लिए बताएं सर, दोनों क्या है? देखिए, दरअसल क्या है कि चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना, एग्जाम पेपर तो सबके लिए कॉमन ही है। हम्म, तो एक बार जैसे क्वेश्चन पेपर सारे के सारे होता क्या है ना कि बहुत लंबा जब पेपर हो जाता है तो ये भूल जाता है कि क्या क्या पूछता जी, है। जी, और हम क्या करते हैं कि मार्केट में जो भी पेपर अवेलेबल है उसी को सेट मान के मान लेते हैं कि यही पेपर आएगा। जी। तो ऐसा नहीं है। एक बार थोड़ा सा सिलेबस के आप गो थ्रू हो जाइए कि लगभग 8 से 10 के करीब प्रश्न जो है हिंदी के, 8 से 10 प्रश्न कम से कम इंग्लिश के, प्लस जो है लगभग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करीब जीएस के, मतलब जीके जीएस के। और लगभग इसी के आसपास 30 साइंस के आते हैं। और 8 से 10 आपके जो है क्वेश्चंस आते हैं वो मैथ्स के आते हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो निभाता है वो जो साइंस वाला पोर्शन है 30 से 35 वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके बाद क्यों? क्योंकि ये ऐसा है जिसमें आप 100% ला सकते हैं। जीके जीएस वाला थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन ये लगभग 60 से 65 ये हो जाते हैं। अच्छा, हिंदी कितना भी आप वीक हो, कितना भी हो, तो वो जो है 8-10 में लगभग 6-7 क्वेश्चन कर लेता है। इंग्लिश में बच्चे हाँ काफ़ी वीक हैं, तो कितना भी मेहनत कर लें तो 4-5 से ज़्यादा नहीं हो पाता। मैथ भी कोशिश करेंगे तो 7-8 हो सकता है। यानी ओवरऑल कोशिश करना होगा, जिस हिसाब से सीट है, जिस हिसाब से उसका जो है रिजल्ट निकलेगा, तो कम से कम कोशिश करना पड़ेगा 75 प्लस जाने के लिए, कम से कम।
मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 75 फिक्स है, हो सकता है 80 ऊपर भी चला जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सेट जो है करवा रहे हैं बच्चों को, बहुत सारी किताबें मार्केट अवेलेबल हैं, बच्चे शुरू से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दरोगा की तैयारी करने वाले, बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले सब हैं, और रेगुलर वो सेट प्रैक्टिस ही बैठ के कर रहे हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि जैसे बड़े-बड़े शहर जैसे पटना में तैयारी होती थी। अब क्या है कि गाँव-गाँव, मोहल्ले-मोहल्ले में होके, कस्बे-कस्बे में बच्चों ने अपना ग्रुप बना लिया है, और वो क्या करते हैं कि बड़े-बड़े टीचर्स को, जैसे अब हमारा आपका वीडियो बना तो ये भी फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद फिर उसके हिसाब से वो तैयारी करते हैं। तो इसलिए जो है अब जो है तैयारी एकदम ग्रास रूट लेवल पे चला गया है। कि अगर आप थोड़ा-सा गलती किए, आप ये सोचिए कि हम पटना में सेट मार रहे हैं और हमारे 100 क्वेश्चन में जो 90 आ रहा है तो हम सेलेक्ट हो जाएँ, तो ये आप गलतफ़हमी में हैं। हो सकता है एक लड़का पूर्णिया में बैठा हो और वही सेट उसको दीजिए तो 95-98 करे, क्योंकि नया सेट तो होता नहीं है, ये तो आप रटे हुए सेट मारते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वो ऐसे हैं जो 95% वो 100% वाले हैं। इसलिए हमें तैयारी को अपने मैक्सिमम लेवल पे ले जाना है। पहले साइंस को फोकस करना है, साइंस के बाद जो है डेली कम से कम मैथ का सिंपल क्वेश्चन बनाते रहिए। वर्ड्स मीनिंग जो इंग्लिश की वो याद करते रहिए। जो संधि समास है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, उसको 2 4 5 करते रहिए, और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कि सेट प्रैक्टिस कीजिए, तो चाहे नए हों चाहे पुराने। अब आप सोचिए कि फिर से हम पढ़ लें सब, तो ये बेवकूफ़ी होगा। उसको सॉल्व कीजिए, जो उसमें कमी रह जाए उसको पेपर पे लिख लीजिए और उसको रिवाइज़ कीजिए। शॉर्ट प्रैक्ट यानी कि सर प्रैक्टिस की तरफ ही। मैक्सिमम इसमें प्रैक्टिस, इसमें देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल हों, बिहार पुलिस का, यूपी पिला अच्छा बिहार आजकल क्या हो रहा है ना कि बिहार जब पेपर बनाता है, तो आस-पास के स्टेट का देख लेता है। तो यूपी पुलिस में क्या वही हुआ मैं था? कह रहा था सर कि सही रिसोर्सेज क्या होना चाहिए कि हाँ। बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर को देखें या फिर क्या नहीं, नहीं, अगल नहीं, बगल से क्या लें। नहीं। आप जितने भी जो आस-पास के स्टेट में देखिए कि पिछले जो 2 4 5 साल में, 5 साल में, क्योंकि भाई रेगुलर तो वैकेंसी निकलती ही नहीं है। तो 5 साल में जितने भी आस-पास के स्टेट में बिहार मतलब पुलिस का पेपर हुआ हो, या दरोगा का भी पेपर हुआ, वो सारा का सारा जीके, जीएस, ऊपर मैथ और जो है हिंदी सब निकाल लीजिए। और फिर उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि बाकी लोग से बेहतर करेंगे। क्योंकि बाकी लोग क्या करते हैं कि 2-3 किताब उठा लेंगे, उसी को बार-बार करते हैं। तो वो तो आपका हो गया कंप्लीट। अब एक नया करके देखिए, तो नया में सबसे अच्छा यही है कि जैसे मान लीजिए हो गया यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, जहाँ राजस्थान पुलिस हो गया, जो भी जहाँ-जहाँ होता हो 5 साल के अंदर, उसको लेके बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, तो मुझे लगता है आप बेहतर कर तो ये पाएँगे। कांस्टेबल वाला में सर दरोगा वाला भी क्या उठाकर देखना है? देखिए, दरोगा देखने की इसलिए ज़रूरत है ना कि क्योंकि अब जो है जीके जीएस का पेपर जो है बहुत ही क्लोज़ नहीं रह गया है। क्योंकि वो कुछ भी डाल देते हैं, उनके मन के ऊपर है, कुछ भी डाल देंगे। अब ऐसा तो नहीं कि कोर्स बुक है ये, कि क्लास 10th की एनसीईआरटी के बुक से ही डालेंगे और कहीं नहीं डाल सकते हैं। तो ये कुछ भी डाल देते हैं। अच्छा, बिहार दरोगा कोई पेपर बीपीएससी आधारित तो होता नहीं, वो भी तो वन लाइनर ही है। तो जब आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, और मुझे मालूम है कि जितना बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो सब बिहार पुलिस भी तैयारी करते हैं। वो कोई स्पेशल बने बैच वाले नहीं कि बिहार दरोगा की तैयारी बीपीएससी वाले करते हैं। वो भी यही सब बच्चे करते हैं, जो नए-नए बच्चे हैं वो। क्योंकि इसमें क्या कि फिजिकल का पे ही मेरिट बनती है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिहार पुलिस वाले, मैं देखता हूँ कि अभी भी गांधी मैदान में जा रहे हैं और सब प्रैक्टिस तब से कर ही रहे हैं सब। तो नो डाउट उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा, वो मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे। लेकिन उनके लिए रिटन क्वालिफाई करना बहुत आसान काम नहीं होगा, तो ये आसपास के स्टेट का देख लें तो बेहतर रहेगा उनके लिए। कितने नंबर सर टारगेट करके चलें, कितना नंबर आएगा तो हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाए? देखिए, टारगेट तो कम इस कॉम्पिटिशन में जो बिहार पुलिस का मैं रेगुलर देख रहा हूँ, लगभग लगभग 80 के आसपास आपको लाने पड़ेगा, 75 से 80। 75 से 80 से ज्यादा 75 नंबर? से 80, हाँ, वह नंबर तो ज़्यादा है। हम्म, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो ऑनलाइन और सब रटे हुए हैं। उनको लूसेंट जो है जुबान पे रटा हुआ है, तो लूसेंट से कुछ पूछेगा तो कर ही लेंगे। वो सबके साथ होगा, जिनको सेलेक्ट होना है उनके सबके साथ होगा। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन पेपर बहुत सारे लोग लिमिटेड सॉल्व करते हैं, तो जो उसमें बाजी मार ले जाएगा वो भी कर लेगा। तो कम से कम आपको 75 से 80, क्योंकि आप घर बैठ के अपने कमरे पे कंफर्टेबल होके दे रहे हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो ये घटने लगता है, नए नए क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, समस्याएं होती हैं। इसलिए कम से कम घर पे जो है 80 प्लस मारेंगे, तब जाके वहां पे बेहतर हो पाएगा। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो देखिए अभी हमारे साथ रमांशु सर थे और सर ने बताया कि किस प्रकार से जो एग्जाम डेट दिया गया है क्या उस एग्जाम डेट पर एग्जाम हो सकता है। सर ने बताया कि हाँ हो सकता है, होने की संभावना है। बाकी पेपर लीक पर किस तरह से सर ने बताया कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है, तैयारी कैसे करें, कितने नंबर लाने होंगे, सर ने सभी पहलुओं पर बात करी। बाकी आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से पेपर लीक की इस तरह की घटनाएं दोहराई जा सकती है? आप कमेंट करके लिखिएगा कि आपको क्या इस बार भी डर सता रहा है, तैयारी में कहाँ दिक्कत है वो भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।